ये जनरल एग्जामिनेशन का दूसरा वीडियो है, इसमें हम इक्ट्रस को पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में पहले कवर कर रखा है। क्या होता है इक्ट्रस? इक्ट्रस या जॉइंटिस एल्विस डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन एंड कंजक्टिवल मेम्ब्रेन ड्यू टू द हाई लेवल ऑफ बिलिरुबिन इन द ब्लड। ठीक है ना। साइड्स टू लुक द इक्ट्रस, कहाँ हम देख सकते हैं इक्ट्रस को? बल्बार कंजक्टिवा में देख सकते हैं, सबलिंगुअल म्यूकोजा में देख सकते हैं, ओरल कैविटी में देख सकते हैं, पाम एंड सोल्स में देख सकते हैं, स्किन में देख सकते हैं। ठीक है ना। इसमें देखो एक साइड में नॉर्मल आई दिख रही है, एक साइड में एल्विस डिस्कलरेशन दिख रही है, एल्विस डिस्कलरेशन। तो ये इक्ट्रस है। ठीक, इक्ट्रस है। ठीक, इसमें देखो सबलिंगुअल म्यूकोजा एल्विस डिस्कलरेशन है। ठीक है ना, इक्ट्रस है ये। ठीक, ये बल्बार कंजक्टिवा इक्ट्रस है। इसमें स्किन एक साइड नॉर्मल है, ये इक्ट्रस। ठीक है ना। इसमें ओरल म्यूकोजा एल्विस डिस्कलरेशन है, तो इक्ट्रस है ये। ठीक, इसमें नॉर्मल एक साइड पाम नॉर्मल है, एक साइड एल्विस डिस्कलरेशन है, तो इक्ट्रस है ये। ठीक है। अब न्यूनेट्स में हम विजुअल असेसमेंट करते हैं। एक मेथड होता है क्रैमर मेथड, उसके थ्रू हम करते हैं। इसमें सिफेलो कॉर्डल प्रोग्रेशन देखने को मिलता है। ठीक है ना, न्यूनेट्स में। तो अगर फेस एंड नेक पे दिख रहा है, इसके सबसे पहले आई में दिखता है, तो हम अप्रोप्रिएट सीरम बिलिरुबिन मानते हैं 5 to 7 mg/dl। ठीक है ना। अगर चेस्ट और अपर एब्डोमेन में दिख रहा है तो 7 to 9 बिलिरुबिन मानते हैं। अगर लोअर एब्डोमेन और थाई पे दिख रहा है, तीसरे नंबर पे ये देखो, लोअर और थाई पे दिख रहा है, तो हम बिलिरुबिन लेवल मानेंगे 9 to 11 mg/dl। ठीक है ना। लेग, आर्म एंड फोर आर्म। ठीक है ना, लेग, आर्म एंड फोर आर्म। ठीक, तो इसमें हम बिलिरुबिन अप्रोप्रिएट 11 से 13 हो सकता है। ठीक, पाम एंड सोल में दिखेगा, तो इसमें ये डेंजर साइन होता है, ये इंक्रीज रिस्क ऑफ कर्निक्टस, जिससे ब्रेन इंजरी होती है। ठीक है ना। इसमें मोर देन 13 to 15 mg/dl। ठीक है। जॉन्डिस कब दिखता है या इक्ट्रस कब दिखता है? क्लिनिकली इक्ट्रस 2.5 mg/dl से ऊपर बिलिरुबिन होता है तब दिखता है। लेटेंट जॉन्डिस मतलब क्लिनिकली दिखता नहीं है पर जॉन्डिस होता है, तो इसमें 1.2 to 2.5 mg/dl होता है। नॉर्मल 0.3 to 1.2 होता है। ठीक है ना। ग्रेडिंग देखें तो कोई स्टैंडर्ड ग्रेडिंग नहीं है, कुछ एग्जामिनर प्रेफर करते हैं। माइल्ड में जो है स्क्लेरा या तो हम बल्बार कंजक्टिवा कह सकते हैं, उसमें दिखता है, और मॉडरेट में स्किन और बल्बार कंजक्टिवा दोनों में दिखता है। ठीक है। अब विदाउट जॉन्डिस एल्विस डिस्कलरेशन कहीं नहीं दिखता है। कहाँ दिख सकता है वो? हाइपर कैरोटीनीमिया में दिख सकता है, हाइपोथायराइडिज्म में दिख सकता है। क्यों हाइपोथायराइडिज्म में दिखता है? क्योंकि डिक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ कैरोटीन, तो जिससे हाइपर कैरोटीनिया फिर से हो जाता है, तो एल्विस डिस्कलरेशन दिखता है। ठीक है। एक्सिस एक्सपोजर टू फिनॉल और नाइट्रिक एसिड में इसमें भी दिख सकता है। ठीक है ना। और क्विनारिन इनटेक में भी दिख सकता है। ठीक, अब हम डिफरेंशिएटिंग जॉइंटिस बेस्ड ऑन क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी फाइंडिंग में देखते हैं। प्री हिपैटिक जॉइंटिस, जिसको हेमोलाइटिक जॉइंटिस भी कहते हैं। हिपैटिक जॉइंटिस जो हिपैटिक लिवर की डिजीज की वजह से होता है। पोस्ट हिपैटिक जो कि ऑब्स्ट्रक्शन या सर्जिकल कॉज होता है इसमें। ठीक है ना। तो क्या क्या डिफरेंशिएट करता है इन फीचर, इनमें क्या क्या कैसे हम डिफरेंशिएट करने हैं क्लिनिकल बेसिस और लैब इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे। ठीक है ना। प्री हिपैटिक अगर कॉज है तो प्री हिपैटिक कॉज में यूरिन जो है नॉर्मल दिखता है। ठीक है ना। हिपैटिक में एल्विस दिखता है और पोस्ट हिपैटिक में भी एल्विस दिखता है यूरिन। ठीक, स्टूल प्री हिपैटिक में स्टूल भी नॉर्मल दिखता है और हिपैटिक में भी नॉर्मल दिखता है स्टूल, पर पोस्ट हिपैटिक में पेल क्ले लाइक दिखता है स्टूल। ठीक, प्लूराइटिस मतलब ईचिंग प्री हिपैटिक में नहीं पाया जा सकता, हिपैटिक में पाया भी जा सकता, नहीं पाया जा सकता, पर पोस्ट हिपैटिक में ईचिंग जरूर पाई जाती है। ठीक, अब एग्जामिनेशन में क्या क्या फाइंडिंग मिलती है?
एग्जामिनेशन में प्री हिपैटिक में ब्रेडिकार्डिया नहीं मिलता है, हिपैटिक में नहीं मिलता, पोस्ट हिपैटिक में ब्रेडिकार्डिया मिलता है, ठीक है ना। ठीक, पायलर प्री हिपैटिक में पायलर मिलता है क्योंकि हिमोलाइटिक है, तो जाहिर सी बात है हीमोग्लोबिन कम होगा, जिसके बाद ब्लड सेल्स कम होंगे तो पायलर मिलेगा। हिपैटिक में नहीं मिलता, पोस्ट हिपैटिक में नहीं मिलता, ठीक है। जॉन्डिस कैसा होता है, प्री हिपैटिक में माइल्ड होता है, हिपैटिक में मॉडरेट और पोस्ट हिपैटिक में मोस्टली सीवियर देखने को मिलता है, ठीक। अब हिमोलाइटिक है तो हिमोलिसिस कहाँ होता है, स्प्लीन में होता है, तो स्प्लीनोमेगाली प्री हिपैटिक में देखने को मिलेगा। हिपैटिक में दिख भी सकता है, नहीं भी दिख सकता है, और पोस्ट हिपैटिक में नहीं देखने को मिलता, ठीक है ना। पाल्पेबल गाल ब्लैडर इसमें मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता, इसमें नहीं मिल सकता, नहीं मिलेगा हिपैटिक में, पर पोस्ट हिपैटिक में मिलता है, ठीक है ना, पाल्पेबल गाल ब्लैडर। फीचर ऑफ लीवर सेल फेलियर एब्सेंट रहता है प्री हिपैटिक में, इसमें अर्ली फीचर्स मिलते हैं, इसमें लेट फीचर्स मिलते हैं, ठीक है ना, पोस्ट हिपैटिक में, ठीक। अब लेबोरेटरी डाटा में क्या क्या मिलता है, प्री हिपैटिक में तुम्हारा अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ा हुआ मिलता है, हिपैटिक में कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड दोनों बढ़ा हुआ मिलता है, पोस्ट हिपैटिक में सिर्फ कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ा हुआ मिलता है, ठीक। सीरम एंजाइम्स की बात करें तो प्री हिपैटिक में LDH बढ़ा हुआ मिलता है, हिपैटिक में AST ALT बढ़ा हुआ मिलता है, ठीक है, और पोस्ट हिपैटिक में ALP बढ़ा हुआ मिलता है, ठीक। यूरिन बिलिरुबिन मिलता है कि नहीं मिलता है, प्री हिपैटिक में नहीं मिलता है, हिपैटिक में मिल भी सकता है, नहीं मिल सकता, और पोस्ट हिपैटिक में यूरिन बिलिरुबिन जरूर फाइंडिंग मिलती है, ठीक। यूरोबिलिनोजन मिलता है प्री हिपैटिक में, और हिपैटिक में मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। पोस्ट हिपैटिक में नॉर्मल भी हो सकता है, बड़ा हुआ भी मिल सकता है, ठीक है। पोस्ट हिपैटिक में तुम्हारा कोई चेंज नहीं आता, नहीं मिल सकता, ठीक है। अब एग्जाम्पल प्री हिपैटिक के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं वो देखते हैं। प्री हिपैटिक में हेमोलाइटिक कॉजेज मोस्टली हैं, तो थैलेसीमिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया, स्फेरोसाइटोसिस हो गया, मलेरिया हो गया, इम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया हो गया। अब हिपैटिक में हिपैटिक कॉजेज होंगे तो हेपेटाइटिस वायरल, एल्कोहलिक, ड्रग इंड्यूस्ड हो, इन्फिल्ट्रेटिव डिसऑर्डर्स हो, इस्चेमिक हेपेटाइटिस हो। पोस्ट हिपैटिक में कॉजेज कौन कौन से, कॉमन बाइल डक्ट स्टोन हो, हेलमंथिस कॉमन बाइल डक्ट हो, कार्सिनोमा ऑफ हेड ऑफ पैंक्रियाज हो, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस हो, प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस हो, इस कॉजेज में पोस्ट हिपैटिक कॉजेज है ये, ठीक है।